नाकिस इंजेक्शन की वजह से आंखों के इन्फेक्शन का मामला। लाहौर में 20 से ज़ायद मरीजों की बीनाई मुतासर। निगरान वफाकी वज़ीर सेहत डॉक्टर नदीम जान का कसूर के रिहाइश की शिकायत पर नोटिस। मुतासरा शहरी के इल्ज़ामात पर फौरी तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया। रहनुमा पीपल्स पार्टी चौधरी मंजूर ने इंजेक्शन से अपने भाई की बीनाई मुतासर होने की ट्वीट की थी। डॉक्टर नदीम जान का निगरान सूबाई वज़ीर पंजाब जावेद अकरम से टेलीफोन पर राब्ता हुआ। निगरान सूबाई वज़ीर डॉक्टर जमाल नासिर ने 5 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। आंखों के पर्दे की लीकेज दूर करने वाले इंजेक्शन नाकिस निकल आए। लाहौर में 20 से ज़ायद मरीजों की बीनाई मुतासिर होने वाले मरीजों में रहनुमा पीपल्स पार्टी चौधरी मंजूर के भाई भी शामिल हैं। दुनिया न्यूज पर खबर नशर हुई तो सूबाई वज़रा सेहत हरकत में आ गए। महकमे प्राइमरी हेल्थ केयर ने सूरत हाल पर पब्लिक नोटिस भी जारी कर दिया। निगरान सूबाई वज़ीर डॉक्टर जमाल नासिर ने 5 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी मुस्तकबिल में ऐसी सूरत हाल से बचने के लिए तजावीज़ भी पेश करेगी। सूबाई वज़ीर प्राइमरी हेल्थ केयर डॉक्टर जमाल नासिर ने बताया कि ड्रग इंस्पेक्टर्स को स्टॉक वापस मंगवाने की हिदायत कर दी है, जबकि केस ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी को रेफर कर दिया गया है। हमने एक इंक्वायरी कमेटी भी बनवा दी है और इंक्वायरी कमेटी का काम ये होगा जिसमें टॉप के आई स्पेशलिस्ट जो वो अभी हम सिलेक्ट कर रहे हैं उसमें वो कमेटी हमें विदिन 24 आवर्स के अंदर रिजल्ट देगी। यानी कि हम इसके लिए लंबी काम नहीं करेंगे। उसके बाद जिसकी भी जिम्मेदारी हुई हम इस पे सीरियस एक्शन लेंगे। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर असद असलम की सरबराही में कमेटी 3 रोज में रिपोर्ट पेश करेगी। निगरान वफाकी वज़ीर सनत और तिजारत गौहर एजाज का कहना है कि पहली तारीख को पेट्रोल की कीमतों में कमी का इम्कान है। बिजली के बिल्स में कमी के लिए भी काम कर रहे हैं। करेंसी स्मगलिंग रोकने से डॉलर नीचे आया है। वो कराची में गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी के हमरा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। मुझे पूरी उम्मीद है अल्लाह ताला से कि ये जो करेंसी कंट्रोल हो रही है और अपनी रियल वैल्यू की तरफ आ रही है, सिर्फ रोका किसको है कि जो लोग डॉलर जो है वो टैक्स बचा के डॉलर ख़रीद रहे, सिर्फ उनको रोका है एक्सचेंज कंपनी को। जो लोग जो है वो नाजायज़ तौर पे हमारे मुल्क से डॉलर को बाहर भेज, सिर्फ उनको रोका है और कुछ भी नहीं किया। इट वाज द रेट ऑफ द गवर्नमेंट जो कि SIFC से हुकूमत को जो है उसकी सपोर्ट मिली और उसके बाद पूरे मुल्क में आपने देखा एक निज़ाम कायम हो गया। इसके बाद जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं मैं समझता हूँ कि कोई वजह नहीं थी कि 160 रुपये का डॉलर 286 होता या 305 होता, जिसकी वजह से हमारी पूरी कौम को ये महंगाई जो है वो का सामना करना पड़ा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुल्क भर में तमाम प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को नताइज मौसूली के लिए टैबलेट्स फराहम किए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी रूल्स में तब्दीली की मंजूरी दे दी। सियासी जमातें या उम्मीदवार 15 रोज में रूल्स में तरमीम के हवाले से एतराज़ात आयद कर सकेंगे। इस्लामाबाद से देखिए ये रिपोर्ट। आम इंतखाबात में नताइज की बर वक्त वसूली के लिए नया सॉफ्टवेयर तैयार। इंतखाबी नताइज की तरसील के लिए प्रिजाइडिंग अफसरान को टैबलेट्स फराहम करने का फैसला। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी रूल्स में तब्दीली की मंजूरी दे दी। नए रूल्स के खिलाफ सियासी जमातें या उम्मीदवार 7 अक्टूबर तक एतराज़ात आयद कर सकेंगे। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन रूल्स की 18 शिकों में तब्दीली के बाद 5 नए फॉर्म्स भी जारी कर दिए। रूल्स में तब्दीली के बाद उम्मीदवार को कागजात नामजदगी जमा कराने से पहले अलग बैंक अकाउंट खोलना होगा। उम्मीदवार इंतखाबी अखराजात की मुकम्मल तफसीलात फराहम करने का पाबंद होगा, जबकि इंतखाबात से मुतल्लिक पिटीशन 1 लाख रुपए के एवज फाइल की जा सकेगी। पोस्टल बैलेट को अलग पैकेट्स में सील करके मुतल्लिका RO को भेजा जाएगा। रात 2 बजे तक रिजल्ट में ताखीर पर RO फौरी इलेक्शन कमीशन को आगाह करेगा। RO ताखीर की वजूहात से भी इलेक्शन कमीशन को आगाह करेगा, जबकि RO उम्मीदवारों की मौजूदगी में रिजल्ट हवाले करेगा। रूल्स में तब्दीली के बाद इलेक्शन कमीशन केस पर 180 रोज में फैसला सुनाएगा। सियासी जमातें इंट्रा पार्टी इलेक्शन से 15 रोज पहले इलेक्शन कमीशन को आगाह करने की पाबंद होंगी। सियासी जमातों के लिए इंट्रा पार्टी इलेक्शन के 7 रोज बाद तफसील जमा कराना लाजिम होगा। कायद नून लीग नवाज शरीफ का एक मरतबा फिर अपने सियासी बयानिए पर नजरसानी से इनकार। पार्टी कड़े एहतसाब का जारहाना बयानिया लेकर ही इंतखाबी मैदान में उतरेगी। नवाज शरीफ ने वाज़ेह कर दिया। लंदन में होने वाली नून लीग की क़यादत की बड़ी बैठक की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद हसन रजा। नून लीग के लंदन में होने वाले इजलास में अहम फैसले, मसालहाना की बजाय जारहाना बयानियां। पार्टी के सदर शहबाज शरीफ भी अपने भाई को नरम मौक़िफ़ इख्तियार करने पर कायल न कर सके। नवाज शरीफ ने एक मरतबा फिर अपने सियासी बयानिया पर नजरसानी से इनकार कर दिया। बोले, मुल्क के खिलाफ साजिश करने वालों को बेनकाब होना चाहिए। पार्टी कड़े एहतसाब का जारहाना बयानिया लेकर ही इंतखाबी मैदान में उतरेगी। आज मुल्क की जो हालत है उसके जिम्मेदार वही इनासर हैं जिन्होंने 2017 में मुल्क की तरक्की के खिलाफ साजिश की। ज़राए के मुताबिक इजलास में शरीक रहनुमाओं ने नवाज शरीफ के मौक़िफ़ की खुलकर हमायत की। चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज ने भी पार्टी कायद के मौक़िफ़ का साथ दिया।
मरीम नवाज ने कहा कि पार्टी कारकुन भी साजिशी अनासर के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ अपनाए जाने के हामी हैं। इजलास में शहबाज शरीफ ने साजिशी किरदारों के एहतसाब के हवाले से पार्टी के अंदर पाई जाने वाली तशवीश से आगाह किया। मरीम नवाज ने सीनियर रहनुमाओं के तहफ़्फ़ुज़ात के बारे में आगाह किया। पार्टी के बयानिए और मंशूर के लिए कमेटी बनाने का भी फैसला, जिसके लिए नवाज शरीफ ने तमाम CEC मेंबरान से तजावीज़ तलब कर ली। पार्टी रहनुमाओं के तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से तमाम मामलात नवाज शरीफ खुद बराह रास्त देखेंगे। शहबाज शरीफ ने कहा कि नवाज शरीफ की सरबराही पर किसी भी सीनियर मेंबर को एतराज़ नहीं होगा। वो नून लीग की जानिब से वज़ारत उज़्मा के मुतफ़िका उम्मीदवार हैं। इजलास में सीनियर रहनुमाओं ने राय दी कि नवाज शरीफ की आमद पर मुआशी रिलीफ का बयानिया भी साथ लेकर चलना होगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए दुनिया न्यूज़ HD, क्योंकि ये है खबर की दुनिया।